पूछ रहा था पूछ। इस सेंटर में एक चीज बहुत अच्छी है, बोर्ड नीचे मैंने डाला 5000 50,000 वन टाइम 50,000 दिया, हेलो वर्ल्ड प्लस 50,000, हेलो वर्ल्ड प्लस 50,000, दोबारा आए 45,000, प्रिंट क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्लस 45,000। क्यों? क्योंकि पैरामीटराइज है, ये पैरामीटर है और ये पैरामीटर की वैल्यू है। अब समझ गए? ये पैरामीटराइज है, मैंने कहा इंट 90,000, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू ये बता रही है कि ये कौन से टाइप का मेथड है, इंटीजर टाइप लेके जाएगा, पास करेगा। अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे कर देती स्ट्रिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिंग जाएगा, तो ये 90,000 नहीं लेता बल्कि किसी का नाम लेता। कोड्स पास करने वाले लिख दिया अली, हेलो वाली। ये तो मैं वही तो बोलूँ, अभी जैसा आपने स्ट्रिंग और जैसे स्ट्रिंग के आगे मेरा नाम लिख दिया मुर्तजा, हेलो वर्ल्ड मुर्तजा वो कर देगा। बिल्कुल ये तो आता है, ये नहीं बोल रहा था मैं समझा कुछ और करा रही है। नहीं मैं तो मेथड करा रही हूँ, फंक्शन सही है। अब यहाँ पे अगर रिटर्न टाइप है तो इसका मतलब इसको वेरिएबल में ले लें, var c में ले लें। अब ये c क्या करेगा, रिटर्न टाइप किसी और फंक्शन में जाके काम कर सकता है। समझ में आ गई चीज? हाँ ये फंक्शन में पढ़ा चुकी थी शायद, आपको याद होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है अलग से, ठीक है। तो ऊफ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमने पहला देखा ऑब्जेक्ट, दूसरा देखा क्लास, तीसरा देखा क्या फंक्शन, चौथी चीज क्या है मेथड नहीं देखिए, पहली चीज ऑब्जेक्ट, पिलर्स, दूसरी क्लास, तीसरी आ गई फंक्शन, Pillars. फंक्शन के टाइप्स हो गए 4, इनहेरिटेंस, चौथी चीज क्या है? पिलर्स नहीं क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास, मेथड, तीनों देख लिए हमने। हाँ चौथी कलेक्शन, चौथी तो अब ये पढ़ेंगे ना कंस्ट्रक्टर, साहब ने होले में लिया। चौथी चीज क्या है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई? कंस्ट्रक्टर वो होता है जो हम लोग क्लास और उसका नेम क्या हो गया तुम्हारा का? बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाता है, मेमोरी में कहाँ बनाता है ऑब्जेक्ट? हाई पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है, पहुंच रहा है हीप हीप हां देख के नहीं पता बुक बंद कर फिर बता। ये नहीं है, इसमें नहीं लिखा हुआ। याद है। जहाँ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। चलो बंद कर दे हमारा फायदा हो डॉक्टर की रेटिंग नहीं, कंस्ट्रक्टर आप वही से बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का वो होता है कंस्ट्रक्ट करना किसको, ऑब्जेक्ट को। कहाँ? मेमोरी में। मेमोरी में किस जगह? हीप। दूसरा काम होता है कि जैसे हम मेथड्स बना रहे हैं ना, जो बिहेवियर है उसका, उसी तरह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप दे दें तो क्या होगा, मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो कंस्ट्रक्टर बिहेवियर के तौर पे काम कर देगा उसके, यही है। लेकिन कंस्ट्रक्टर कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होता। एक बात हाँ मैं स्टार्टिंग में ही आया था, ये कंस्ट्रक्टर भी इसे कहते हैं, पैरामीटर भी इसे कहते हैं। नहीं, पैरामीटर अंदर वाले देखें होता क्या है, ये है फंक्शन और मेथड, फंक्शन और मेथड, इसकी टाइप है ये कंस्ट्रक्टर और मेथड है, इसकी टाइप है पैरामीटराइज। अब एक इंसान है वो लंबा है, अब एक लंबा इंसान एशियन है तो वो अंग्रेज भी हो सकता नहीं, मैं मतलब नॉर्मल सी एक बात बोल रही थी, अब अंग्रेज भी होगा, ठीक है माशाल्लाह, तो अच्छी बात है, तुम हंस क्यों रही हो? हाँ अंग्रेज भी होंगे, एशियन भी होंगे, ठीक है, तो हर अलग अलग होते हैं। तो पैरामीटराइज मेथड भी हो सकता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। किसी एक बंदे पे डिप नहीं करता कि नहीं अगर वही पैरामीटराइज मेथड है तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। लेकिन कंस्ट्रक्टर अच्छा, लेकिन कंस्ट्रक्टर कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होता। फर्क कैसे पता करें कि मेथड है या कंस्ट्रक्टर है? रिटर्न टाइप नहीं होगा। नहीं, तो रिटर्न टाइप तो फंक्शन भी नहीं होता। मैंने बताया ना वॉइड नहीं होता उसके अंदर। क्लास नहीं, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा। दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, यू नो व्हाट। मतलब सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग की कंपनी बनाएगी ना, आईफोन तो नहीं बना के देगा उसको। तो लेकिन आईफोन फॉलो करता है हमारा, कंस्ट्रक्टर एलसीडी सेम सेम होता है।
कंस्ट्रक्टर का बिल्कुल आसान बता रही हूँ, आप लोग इधर उधर नहीं भटके। दो काम होते हैं कंस्ट्रक्टर के, ठीक है। पहला प्राइमरी काम ये होता है उसका कंस्ट्रक्ट करना, और कंस्ट्रक्टर से मतलब समझ में आया ना, बनाने वाला। क्या बनाता है वो? ऑब्जेक्ट। बस ये याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनाता है। किस जगह पे बनाता है? हीप में। दूसरा काम क्या होता है कंस्ट्रक्टर का? मेथड की तरह बिहेव करना। क्यों? ताकि हम मेथड बनाने से बच जाए। लेकिन वो ना एक लिमिटेड मेथड देता है, सिर्फ पैरामीटराइज, बस रिटर्न टाइप के मेथड नहीं बनाने देता कंस्ट्रक्टर। सही है? बस ये दो ही डेफिनेशन है जो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आती है वाली चीज? और किसी का कोई कंफ्यूजन? स्टूडेंट क्लियर हो गया? कंस्ट्रक्टर से आप मतलब समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्टर, आप एक बात बताएं, डिस्ट्रक्टर क्या होता है? तोड़ दो। डिस्ट्रक्टर मींस वो होता है जो डिस्ट्रॉय कर, मैं बताता हूँ, पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है कि हम लोग जब काम खत्म हो गया उसको खत्म कर देता है। देखिए, एक गुड प्रैक्टिस की, गुड प्रोग्रामर की एक प्रैक्टिस होती है कि डिस्ट्रक्टर अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक में इस्तेमाल करें। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप गेम खेलते हैं, बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, तो आपका पीसी हैंग होना शुरू हो जाता है। सबको मेरी एक बात याद रखना, डिस्ट्रक्टर यूज नहीं करना, बड़ा इलॉजिकल चीज मान लीजिए चीज आपने नहीं करवाया था तुम लोगों को? किया था, मैं ये बता रहा हूं, मुश्किल बड़ा है, मुश्किल था लेकिन करवाया था, याद है? प्रोफेसर साहब ने बोल दिया, बात खत्म हो गई। मिस आप इधर है, मैं खिलाफ जैसे जाली प्रोफेसर। डिस्ट्रक्टर क्या करता है? मेमोरी में डिस्ट्रक्टर हर जगह सपोर्टेबल है। सी शार्प में था तो मैंने इनको करवा दिया था, जरूरी नहीं कि डार्ट में भी डिस्ट्रक्टर चले, ठीक है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? मेमोरी से आपके ऑब्जेक्ट को क्लीन करवा रहा होता है, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर भी जिसे कहते थे सी शार्प में। अब होता क्या है कि आपने गेम खेला, बंद किया गेम खेला, कितनी बार मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जा रहा है, जो गेम खेल रहा है क्रिएट हो रहा है, पीसी हैंग होना शुरू हो जाता है। तो डिस्ट्रक्टर अगर हम लगाते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, तो वो क्या करता है? एट टाइम बीइंग उसको गार्बेज कलेक्टर के अंदर डाल देता है, डिस्ट्रक्टर रिमूव कर देता है, इनिशियल स्टेज पे ले जाता है। क्लियर हो गया? तो अभी मैंने पिलर डिस्कस नहीं किए, मैंने सिर्फ क्या डिस्कस किया है? अभी एक समझ लें, कंपोनेंट डिस्कस किए हैं। पिलर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले आप थोड़ा सा फंक्शंस पे काम करेंगे। जो फंक्शंस मैंने पढ़ाए, आप उस फंक्शंस पे काम करेंगे। पहले एक सिंपलीफाइड फंक्शन है ये वाला। अच्छा, इसमें एक मजे की बात है, इसमें आता है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है? तो बताएगा? उसका कोई नाम नहीं होता, एनोनिमस फंक्शन इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन, पाइथन में भी, ठीक है। अब ये शो करंट डेट में क्या है? डेट टाइम नाउ, डेट टाइम डे, ये क्या है? फंक्शन है। कौन से टाइप का मेथड है ये? नॉन मैंने अभी क्लास इसका इस्तेमाल नहीं किया, नॉन पैरामीटराइज्ड। मैंने ऊप आपको बेसिक पढ़ाई है पूरी, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलती है। डार्ट में कौन सा पिलर सपोर्टिव है, कौन सा नहीं, हम आगे जाके देखेंगे। सी शार्प में सब पिलर पढ़े हैं ना आप लोगों ने? सारे पढ़ लिए। कौन सा? दिस फंक्शन इज नो रिटर्न टाइप एंड नो इनपुट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड नो पैरामीटराइज्ड नो रिटर्न टाइप फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? पैरामीटराइज्ड और रिटर्न टाइप। ये कौन सा फंक्शन है? पैरामीटराइज्ड विद रिटर्न टाइप। अब सारे फंक्शन कहाँ कॉल हो रहे हैं? मैंने करंट डेट के अंदर कॉल कराया और इन दोनों में कॉल कराया। समझ में आती है? सबसे आसान है बिना क्लास के। ये फंक्शन वाला सिंपलीफाइड फंक्शन करना जरा। तुम्हारे बाकी लोग क्यों नहीं है? ठीक है, पैरामीटर लैम्डा फंक्शन, एक लाइन पे लैम्डा फंक्शन पूरा निपटा देता है। जो फंक्शन आप 3-4 लाइन में देखेंगे, जावा और डार्ट के अंदर लैम्डा फंक्शन एरो से डिनोट होता है, पाइथन के अंदर लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। सही है? इसे कहते हैं लैम्डा फंक्शन। ये वाले दो फंक्शन जो आपने 4 लाइन में किए, ये दो फंक्शन आप किस में कर रहे हैं? 1 लाइन में आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं एरो की कोटेशन की मदद से। इसे कहते हैं लैम्डा फंक्शन। सही है? जल्दी से ये वाले 2 लाइन के नीचे, उसे अपनी फाइल के नीचे बना लें। ये वाले 2 बस। फंक्शन का कीवर्ड लगाए या ना लगाए, फिर भी वो लैम्डा ऑपरेटर के साथ लैम्डा फंक्शन ही कहलाते हैं।